फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर इन्फो भारत। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए किसान विकास पत्र यानी कि केवीपी के बारे में जानकारी की वीडियो लेकर आई हूँ। केवीपी आप बैंक या डाकघर से खरीद सकते हैं। इस स्कीम में आपका पैसा 10 साल और 4 महीने में डबल हो जाता है। किसान विकास पत्र में हम लमसम राशि जमा कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि किसान विकास पत्र की विशेषताएं क्या हैं। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित योजना है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और गारंटेड रिटर्न मिलता है। किसान विकास पत्र को बैंक में गिरवी रखकर लोन भी लिया जा सकता है। तो आइए अब केवीपी के इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। केवीपी स्कीम में ओल्ड और न्यू टैक्स सिस्टम दोनों में ही कोई लाभ नहीं मिलता है। जमा की गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत कोई लाभ नहीं मिलता है। मैच्योरिटी पर जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स लगता है और ब्याज की आय को इनकम टैक्स फ्रॉम अदर सोर्स में शो करना होता है। किसान विकास पत्र कौन खरीद सकता है? आइए आपको बताते हैं कि केवल भारतीय निवासी ही केवीपी खरीद सकते हैं और एक वयस्क व्यक्ति अपने लिए केवीपी खरीद सकता है। एक वयस्क व्यक्ति नाबालिग के लिए और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के लिए भी खरीद सकता है। एक माइनर जो 10 साल का हो वह भी केवीपी खरीद सकता है। एक व्यक्ति कितने भी केवीपी खरीद सकता है? तो आइए अब आपको बताती हूँ कि केवीपी खाता कैसे खोल सकते हैं। केवीपी खाता कैश और चेक के द्वारा खोला जा सकता है। यदि चेक के द्वारा केवीपी खाता खोलते हैं तो चेक के क्लियर होने की डेट को ही खाता खुलने की तारीख माना जाएगा। खाता खोलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका सेविंग अकाउंट हो, पर मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव करने के लिए आपका सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। आइए अब आपको बताती हूँ कि केवीपी खाता कहाँ खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस, नेशनलाइज्ड बैंक, फ्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। आइए अब आपको बताती हूँ केवीपी की डिपॉजिट लिमिट के बारे में। कम से कम 1000 रुपए जमा कर सकते हैं। अधिकतम जमा राशि की कोई सीमा नहीं है। जमा की जाने वाली राशि 100 रुपए के गुणांक में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1100 रुपए, 1200 रुपए। आइए अब आपको बताती हूँ केवीपी के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। केवीपी का मैच्योरिटी पीरियड 10 साल 4 महीने होता है। समय समय पर सरकार इस पर अधिसूचना जारी करती है। आइए अब यह जान लेते हैं कि केवीपी पर कितना ब्याज मिलता है। वर्तमान में केवीपी पर 6.9% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो आइए अब यह जान लेते हैं कि केवीपी को ऑनलाइन मोड में रख सकते हैं या पासबुक मोड में। 1 जुलाई 2016 से सरकार ने यह फैसला किया है कि फिजिकल सर्टिफिकेट को डिसकंटिन्यू किया जाएगा और इसकी जगह आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। फर्स्ट इज ई मोड यानी ऑनलाइन मोड, सेकंड इज पासबुक मोड। तो आइए अब यह जान लेते हैं कि केवीपी को प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है या नहीं। जी हाँ, केवीपी को 30 महीने के बाद प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। 30 महीने की गणना केवीपी खरीदने की तारीख से की जाएगी। आइए अब आपको बताती हूँ कि केवीपी को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखकर बैंक से लोन भी लिया जा सकता है। इसके लिए केवीपी पासबुक को सिक्योरिटी के रूप में रखा जा सकता है। तो अब यह जान लेते हैं कि केवीपी को ट्रांसफर किया जा सकता है
या नहीं? जी हाँ, केवीपी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है और इसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितनी भी बार ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रकार केवीपी को एक बैंक से दूसरे बैंक या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आइए अब आपको बताती हूँ नॉमिनेशन के बारे में। केवीपी खरीदते समय या मैच्योरिटी से पहले कभी भी नॉमिनेशन किया जा सकता है। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड एचईएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केवीपी सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल शेयर इन्फो भारत को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।